अब आते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम बनाते हैं। इसमें लिखा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। इसको एक एक वर्ड को समझते हैं कि रहमान्स का जो एज है अभी उसका 3 years एगो मतलब पहले कितना हो जाएगा x-3। अगर रहमान्स का एज मानते हैं x तो उसका 3 years एगो क्या हो जाएगा x-3। और 5 years फ्रॉम नो तभी एक्स अभी की इधर कितना एज है एक्स है तो 5 years बाद क्या हो जाएगा एक्स प्लस 5। तो जो भी एज है 3 years पहले और 5 years बाद दोनों का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 1/x-3 और क्या हो जाएगा 1/x+5। तो रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा देते हैं। अब उल्टाने पर दोनों का जो सम है वह सम कितना है 1/3। वही तो लिखते हैं। मान लेते हैं रहमान्स का एज है x years तो 3 years एगो रहमान्स का एक क्या हो जाएगा एज हो जाएगा x-3 years। अब बोलते हैं आफ्टर 5 years रहमान्स एज विल बी कितना हो जाएगा x+5 years। 5 years बाद कितना हो जाएगा x+5 हो जाएगा। अब बोल रहा है दोनों का एज 3 years पहले और 5 years बाद का रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/x-3 हो गया। और अगर 5 years बाद की x+5 है उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो x+5 हो गया। और दोनों का जो सम होगा 1/3। इसको हम लोग अब समझ लेते हैं। यहाँ तक समझ लिए। अब इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो डिनोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहेगा तो क्या करते हैं डिनोमिनेटर को एलसीएम लेते हैं तो x-3 हो गया और हो गया x+5। तो x+3 इससे डिवाइड करेंगे तो x+3 कट जाएगा तो x+5 बचेगा x+5 लिख दिया। अब क्या करते हैं 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। x+5 को इतना टेबल पढ़ेंगे तो x+5 कट जाएगा तो x-3 बच गया x-3 लिख दिए इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ देखते हैं x और एक x 2x हो गया +5 - 3 +2 हो गया। इसमें क्या करते हैं दो ब्रैकेट रहेगा तो क्या करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ ब्रैकेट्स करते हैं तो x को x+5 के साथ करेंगे -3 को x+5 के साथ करेंगे इक्वल टू 1/3। तो 2x + 2 है ये कितना हो जाएगा x² हो गया 5x हो गया -3x हो गया माइनस प्लस माइनस हो गया 5 3 जा 15 हो गया इक्वल टू 1/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 3 को पूरा के साथ नीचे वाला टर्म को पूरा के साथ। तो 3 क्या करते हैं 3 × 2x + 2 इक्वल टू 1 को साथ 1 को पूरा x²। यहाँ देखते हैं +5 - 3x कितना हो जाएगा +2x हो जाएगा तो लिख देते हैं +2x -15। अब क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं 3 × 2 = 6x 3 × 2 = 6 इक्वल टू x² + 2x -15। अब क्या करते हैं x² हम पॉजिटिव है तो इस पूरा टर्म को उधर लाते हैं x² की साइड तो x² + 2x -15। इसको पहले लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको बाद में उधर लाते हैं तो क्या -6x होगा और -6 होगा इक्वल टू 0 क्योंकि इसको पूरा उठा कर इस साइड लाएँ तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे जितना टर्म है सब एक एक टर्म करते हैं x² + 2x है -6 -4x हो गया -15 और -6 हो गया -21 इक्वल टू 0। हम यहाँ से ये मेरा आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। तो इसको हम लोग 3 मेथड जानते हैं सॉल्व करने के लिए। कोई भी मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं तो हम इसको शॉर्टकट अप्लाई करते हैं। शॉर्टकट मेथड मेरा फैक्टराइजेशन है उसको हम अप्लाई करके इसको सॉल्व कर देते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या है यहाँ कि जो 21 को फिर x² कोएफिशिएंट कितना है 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया मेरा 21 आ गया। इसको हम लोग तोड़ेंगे 3 7 जा 21 7 1 जा 7 मतलब कितना आ गया इसको लिख सकते हैं 3 × 7। अब बोलते हैं हम लोग कि क्या चीज़ करें इसको कि जोड़ने और घटाने पर कितना आ जाए 4 आ जाए। तो लेते हैं एक 7 और एक लेते हैं मेरा 3। तो 7 और 3 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 4। तो हम लोग लिख सकते हैं x²। यहाँ -4 है तो हम लोग क्या बड़ा को क्या रखेंगे माइनस रखेंगे तो -7x + 3x और -21 इक्वल टू 0। हम जानते हैं दोनों को सब्ट्रैक्ट किए 7 और 3 को सब्ट्रैक्ट किए तो इतना तो आ गया और मल्टीप्लाई किए तो मेरा ये दोनों का प्रोडक्ट आ गया 3 7 3 जा 21 आ रहा। इसका मतलब मेरा सही है।
अब क्या हुआ, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 7x है, यहाँ से हम लोग जोड़ा बनाते हैं 2, यहाँ भी 2 जोड़ा बनाते हैं 2, तो दोनों में कॉमन निकलेगा x, तो बच गया मेरा इसमें, दोनों इसमें कॉमन निकल रहा है x, तो इसमें क्या बच गया x, इसमें बच गया -7। अब देखते हैं दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, तो निकल रहा है यहाँ 3x है, यहाँ 21 है, 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ x बच गया, यहाँ यदि 3 कॉमन निकाल दिए तो बच गया 7 = 0। अब क्या है, x - 7, यहाँ भी x - 7, तो कॉमन निकालते हैं x - 7। अब इस टर्म में x - 7 कॉमन निकाल दिए तो क्या बच गया x - 7 कॉमन निकाल दिए तो क्या बच गया 3 = 0। जब भी दो फैक्टर 0 आ जाए तो अलग अलग कर सकते हैं, देयरफॉर x - 7 = 0 और x + 3 = 0। तो x का वैल्यू कितना आया, दूसरे साइड लेंगे तो साइन चेंज होगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कितना x = -3, माइनस नहीं होगा विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि x मेरा क्या है, ईयर्स है, तो जब भी ईयर्स रहेगा तो कभी नेगेटिव में ईयर्स नहीं होता, किसी का जो साल होता है तो वर्ष होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो हम लोग क्या हो जाएगा x = 7। तो इस प्रकार बोल सकते हैं कि रहमान्स का एज कितना रहा होगा, तो 7 ईयर्स रहा होगा। तो जब भी वर्ड प्रॉब्लम रहे तो उसको एक एक वर्ड को पढ़ कर हम लोग समझेंगे और उसी को लिखेंगे अपने में से। तो आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है कि इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। तो जो शेफाली मार्क्स लाया मैथ्स में और इंग्लिश में, दोनों का अगर सम करें तो मेरा कितना आएगा, 30। तो बोल रहा है कि अगर वह सी गॉट 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210। तो बोल रहा है कि अगर वह मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स और अधिक लाता और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम लाता, तब उसका प्रोडक्ट का अगर करते तब आता 210। तो मान लेते हैं कि मेरा मैथ्स में जो मार्क्स आया है, मान लेते हैं x, तो इंग्लिश में कितना आया होगा, तो जानते हैं दोनों मार्क्स का जो सम है वह दे दिया 30। तो अगर एक x मार्क्स लाया है तो दूसरा क्या होगा, 30 - x, क्योंकि दोनों का सम कितना है मेरा 30 दिया। तो अगर एक x तो दूसरा क्या होगा 30 - x। अगर दोनों को सम करें तो भी क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, क्यों सम करते हैं तो +x - x कैंसिल हो गया, 30 आ गया। अब बोल रहा है फ्रॉम क्वेश्चंस कि अगर मैथ्स में जो है 2 मार्क्स और लाता, मैथ्स में कितना है x है, 2 मार्क्स और लाता, ठीक है, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम लाता, इंग्लिश में कितना लाया है 30 - x लाया है, अगर 3 मार्क्स कम आता, उसके बाद जब प्रोडक्ट करते रिजल्ट कितना था 210। बस इसी को सॉल्व करना है और x का वैल्यू और 30 - x का वैल्यू निकाल देते हैं। तो x + 2 है, सेम लिख दिए, इंटू 30 - 3 हो गया मेरा 27 -x का -x = 210। यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब आते हैं क्या कि 2 फैक्टर आ गया, = 0 रहता तो अलग अलग कर देते, लेकिन यहाँ 0 तो नहीं है, तो 0 तो अलग अलग हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसको स्प्लिटिंग ऑफ ब्रैकेट का काम करेंगे। तो इस x को 27 - x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इस +2 को पूरा 27 - x के साथ मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट 210 आ गया। अब क्या करेंगे, x को 27x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ प्लस माइनस x² फिर 2 को 27 के साथ 2 × 27 हो गया 24, प्लस माइनस 2 को x के साथ 2x = 210। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो x² माइनस में है, माइनस में x² लिख दिए, 27x - 2x तो हो गया 25x, और बच गया कितना 54। इसको लाते हैं दूसरे साइड तो साइन चेंज होगा, -210 = 0। हम लोग क्या हमेशा लेफ्ट साइड क्या लाएंगे, 0 लाने का प्रयास, राइट साइड हमेशा क्या लाने का प्रयास करेंगे, 0 लाने का प्रयास करेंगे। तो हो गया -x² + 25x। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 4 गया तो 6 हो गया, 10 में से 5 गया तो 5 हो गया 1, यहाँ माइनस था = 0। अब यहाँ क्या है, x² में माइनस है, हमको क्या लाना पॉजिटिव, तो क्या पूरा से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस में, तो क्या हो जाएगा x² साइन, जो ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस,
माइनस का प्लस 156 इक्वल टू 0। अब ये मेरा आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो यहाँ हम लोग 3 मेथड सीख चुके हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो हम सॉल्व करेंगे बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। को भी आप सॉल्व कर सकते हैं कोई भी मेथड से। तो सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। 156 को तोड़ते हैं। 2 7 जब 14 हो गया, 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 1 7, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो इस प्रकार हम लोग तोड़ दिए हैं। अब इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 13। तो इस प्रकार इसको तोड़ें दो पार्ट में कि जोड़ने और घटाने पर क्या आ जाए, जोड़ने और घटाने पर 25 आ जाए। बीच वाला एक्स का जो टर्म है वह आ जाए। वही तो है मेरा नियम, फैक्टराइजेशन नियम। तो करते हैं 2 2 जा 4, 3 जा 12 × 13। 12 और 13 लेते हैं। 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 13 लेते हैं। तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा मेरा, जोड़ने पर मेरा हो जाएगा 25। तो वही तो आ रहा है। तो वही लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, माइनस था तो माइनस में रखते हैं दोनों, -13x -12x प्लस 156 इक्वल टू 0। अब यहाँ 4 टर्म में टूट गया, जोड़ने पर इतना आ रहा है और दोनों मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है। तो अब जोड़ा बनाते हैं पेयर। तो पेयर बनाने के बाद क्या करते हैं, दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है तो एक्स निकाल देते हैं। तो ये एक्स -13 हो गया। अब क्या करते हैं, इसमें माइनस है, यहाँ प्लस है, तो दोनों से माइनस कॉमन लेते हैं, तभी बीच में माइनस आएगा क्योंकि यहाँ माइनस लाना। तो यहाँ जो टर्म आएगा वह माइनस लाना। तो 12 कॉमन लेते हैं तो यहाँ एक्स आ गया। अब माइनस यहाँ, तो इसका प्लस है, इसका मतलब यहाँ 2 माइनस था, इस तरह 2 माइनस होगा। तो एक माइनस कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बच गया माइनस। अब 12 13 जाता है, 12 13 जाता है 156, तो यहाँ 13 बच गया इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार बोल सकते हैं एक्स -13 आया। इसमें भी क्या है, एक्स -13, दोनों टर्म से एक्स -13 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो इस टर्म में क्या बच गया एक्स, इस टर्म में बच गया 12 इज इक्वल टू 0। तो हम बोले थे कि जब भी फैक्टर इज इक्वल टू 0 आ जाए, दो फैक्टर इक्वल 0, तो अलग अलग फैक्टर को 0 लिख सकते हैं। तो एक बार लिखेंगे एक्स -13 इज इक्वल टू 0 और एक बार लिखेंगे एक्स -12 इज इक्वल टू 0। दोनों को हम लोग क्या किए, अलग अलग 0 लिख सकते हैं। तो एक बार आया एक्स इक्वल टू 13 और एक आया मेरा एक्स इक्वल टू 12। तो 2x का वैल्यू निकलेगा। क्यों, क्योंकि मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्म है। जब भी क्वाड्रेटिक रहेगा इसका डिग्री 2 होता है। डिग्री जब भी 2 रहेगा इसका मतलब x का 2 वैल्यू निकलेगा। अब देखते हैं कि जो मार्क्स होगा मैथ्स में, मार्क्स इन मैथ्स जब 13 होगा, x कितना है, x है, तो x का वैल्यू कितना होगा 13 होगा। आई कितना है 12 है। फिर लिखते हैं मार्क्स इन इंग्लिश कितना है 30 माइनस एक्स है। तो एक बार कितना लेंगे 30 का 13 पुट करेंगे, एक बार एक्स का वैल्यू कितना पुट करेंगे 12 पुट करेंगे। तो 30 में से 13 गया तो मेरा बच गया कितना, बच गया 17 और इसमें सब्ट्रैक्ट करें थे 18। तो जब मैथ्स में मार्क्स होगा 13 तब उसका इंग्लिश में मार्क्स होगा 17, दोनों का सम 30 आ रहा है। बिल्कुल सही है। जब मैथ्स में मार्क्स होगा 12 तो इंग्लिश में मार्क्स होगा कितना 18, दोनों का सम कितना है 30। इस अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड्स। जो भी शॉर्टर साइड्स है उससे 60 मीटर से अधिक है उसका डायगोनल्स, ठीक है। इफ़ द लॉन्गर साइड्स इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड्स, तो जो लॉन्गर साइड्स है वह शॉर्टर साइड से 30 मीटर्स अधिक है। तो निकालना है फील्ड का साइड्स। जो फील्ड है वह किसके शेप में है, रेक्टेंगल के शेप में। तो मान लेते हैं शॉर्टर साइड क्या होगा x। तो अगर शॉर्टर साइड से x है तो उसका डायगोनल कितना है, उसका डायगोनल जो है मेरा BD, इसका डायगोनल कितना है BD। हम लोग क्या माने कि शॉर्टर साइड क्या है CD, मान शॉर्टर साइड जो CD है वह कितना मानते हैं x मीटर मानते हैं। तो जो डायगोनल होगा वह शॉर्टर साइड से 60 अधिक है, 60 अधिक है। तो BD कितना हो जाएगा x प्लस 60 मीटर। फिर बोल रहा है कि जो लॉन्गर साइड होगा वह शॉर्टर साइड से 30 मीटर अधिक है।
तो जो शॉर्टर साइड से लॉन्गर साइड से है वह कितना 30 मीटर अधिक होगा। तो मेरा क्या है बी सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 30। और जानते हैं रेक्टेंगल में सभी कितना बनाता है एंगल 90 90 90 90। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी एंगल सी इज इक्वल टू 90। हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम्स, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूस कितना है बी डी है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो लिखेंगे बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो बी डी का वैल्यू कितना दिया है एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर। अब क्या दिया बी सी कितना दिया है एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। सी डी कितना दिया एक्स स्क्वायर। इस प्रकार मेरा पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ये लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सॉल्व करते हैं तो स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में टूटेगा। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 60 का स्क्वायर इजिकल टू, यहाँ भी टूटेगा ए बी सी में ए प्लस बी का होल स्क्वायर में। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कितना 30 का स्क्वायर, ये कितना है प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर 2x 60 है तो 260 जा 120 और एक्स का एक्स हो गया 60 का स्क्वायर हो गया 3600 इजिकल टू एक्स स्क्वायर 2 3 जा 6 हो जाएगा 60x प्लस 3 30 का स्क्वायर है तो 900 हो गया प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे पूरा को एक साइड लाने का प्रयास करेंगे। जितना भी राइट टर्म है लेफ्ट टर्म में लाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 60x साइन को चेंज करते हुए लाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 0। अब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब 120x है हम माइनस 60x है तो कितना बचेगा प्लस 60x। अब बच गया मेरा 3600 माइनस 900 बच गया प्लस 2700 इजिकल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर दिए। माइनस में रहेगा तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर हो गया। इसमें क्या होगा माइनस 60x हो गया। यहाँ कितना होगा माइनस 2700 इजिकल टू 0। अब क्या करते हैं ये मेरा क्या किसके फॉर्म में आ गया, तो ये जो मेरा आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्म में। इसको हम लोग फैक्टर्स मेथड से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो 27 को हम लोग क्या करेंगे तोड़ेंगे, यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0। 27 यहाँ है 1 है मल्टीप्लाई किए तो 2700 ही आया। तो तोड़ेंगे 2 टाइम्स टूटेगा 2 जा 2 2 3 जा 6 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 7 जा 14 2 5 जा 10 2 से नहीं कटेगा। अब देखते हैं ये मेरा 3 से भी नहीं कटेगा तो हम काटते हैं 5 से। 5 1 जा 5 बच गया 1 5 3 जा 15 बच गया 2 5 5 5 जा 25 फिर 5 से कटेंगे 5 2 जा 10 5 7 जा 27 3 से कट रहा 3 9 जा 27। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इतना हम लोग लिख सकते हैं। इसको इस प्रकार तोड़ें कि जोड़ने घटाने पर इतना आ जाए 60 आ जाए। तो देखते हैं टू 2 जा 4 4 5 जा 20 नहीं हो रहा इस तरह। तो क्या करते हैं इसमें तोड़ते हैं
5 2 जा 10 और 3 3 जा 9, तो हो गया मेरा 90। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, तो 90 30 में तोड़ते हैं, घटाएंगे कितना का 60 आ गया, वही तो आ रहा है मेरा एक्स स्क्वायर। लेकिन माइनस 60 तो बड़ा को रखेंगे माइनस 90 एक्स माइनस प्लस 30 एक्स माइनस 2700 0 तो इसको क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। अब पेयर बना दो क्या क्या होगा इसमें, एक्स इसमें दोनों कॉमन निकलेगा कि एक्स निकाल दिए, बच गया एक्स माइनस 90। इसमें क्या निकलेगा 30 कॉमन निकलेगा, प्लस 30 निकालते हैं तो इसमें बच गया एक्स, इसमें बच गया 90 0। तो इस प्रकार में निकल चुका है एक्स में 30, यहाँ भी एक्स में 90, यहाँ भी एक्स में 90, सॉरी एक्स में 90 कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या बच गया, एक्स बच गया, इसमें बच गया 30 0। जब भी 0 आ जाए तो अलग अलग कर देंगे, एक्स माइनस 90 0 और एक्स प्लस 30 0। तो एक्स क्या हुआ 90 आया, एक्स क्या आया 90 आया, यहाँ एक्स कितना है 90 आया, और यहाँ भी क्या होगा एक्स प्लस 30 इधर आएगा माइनस 30। तो लेंथ ब्रेथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये क्या है पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल मेरा क्या है एक्स 90, एक्स 90 होगा तो मेरा शॉर्टर साइड कितना हो गया 90 मीटर हो गया, और लॉन्गर साइड कितना होगा 90 प्लस 30 हो गया 120 मीटर मेरा लॉन्गर साइड। अब बोलेंगे डायगोनल एंगल कितना है एक्स प्लस 60, तो एक्स मेरा कितना है मेरा 90 प्लस 60 हो गया 150 मीटर। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 इसमें लिखा है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180, कि दो नंबर का जो स्क्वायर का जो डिफरेंस होगा वह कितना है 180। दो नंबर है उसका स्क्वायर कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे तो 180। द स्क्वायर द स्मॉलेस्ट नंबर जो है उसका स्क्वायर करेंगे इज 8 टाइम्स द लार्जेस्ट नंबर, जो लार्जेस्ट नंबर है उसका 8 टाइम्स। तो हम लोग क्या करते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर को हम लोग ए मानते हैं और लार्जर नंबर को हम लोग बी मानते हैं। तो फ्रॉम क्वेश्चन में क्या लिखा है, तो क्वेश्चन में लिखा है, पहले दूसरा स्टेप पढ़ लेते हैं उसके बाद पहला स्टेप। तो दूसरा स्टेप लिखा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर का जो स्क्वायर होगा वह किसके बराबर है, तो लार्जर नंबर का 8 टाइम्स, ठीक है। एंड पहला स्टेप क्या लिखा है कि डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, तो लार्जर दोनों नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस, तो बड़ा नंबर का स्क्वायर लिखेंगे माइनस छोटा नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 180। तो बड़ा नंबर कितना है बी स्क्वायर, छोटा कितना लिखा ए स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस कितना है 180। ये मेरा पहला स्टेप में लिखा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर ए स्क्वायर का वैल्यू है उसको हम लोग पुट कर देते हैं, यहाँ पर पुट करेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ कितना है इसको लिख सकते हैं 8b, तो लिखेंगे 8b इज इक्वल टू 180। अब यहाँ तो बहुत ईजी हो गया क्योंकि मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया बी स्क्वायर माइनस 8b 180 है, दूसरे साइड आएगा तो माइनस 180 होगा इज इक्वल टू 0 हो गया है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे हम, ये मेरा किसके फॉर्म में आ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है उसके फॉर्म में आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको तो सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का 3 मेथड जानते हैं तो हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 180 को बी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है, उससे गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ गया। और 180 को हम लोग तोड़ेंगे, 180 तोड़ेंगे तो 2 से तोड़ते हैं, 2 9 जा 18 0, 2 से तोड़ेंगे 2 4 जा 8 बच गया 8 बच गया 1 9 हो गया 10 यहाँ पर 2 5 जा 10, यहाँ हम काटेंगे 3 से 3 15 जा 45, फिर करेंगे 3 से 3 5 जा, तो इस पर लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसको पूरा तोड़ेंगे 2 टर्म में, इस प्रकार तोड़ें कि जोड़ने और घटाने पर कितना आ जाए 8 आ जाए। तो लाते हैं
3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो एक लेते हैं 18, बच गया कितना 5 2 जा 10, घटाएंगे कितना हो गया 8 आ गया। तो एक लेते हैं 18, एक लेते हैं 10, लेकिन यहाँ 8 क्या है माइनस में, जब भी यहाँ माइनस में रहेगा तो बड़ा क्या लेंगे माइनस लेंगे। तो बी स्क्वायर बड़ा कितना है 18, उसको माइनस में लेंगे और छोटा वाला को प्लस लेंगे, प्लस 10x। दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ रहा है, माइनस 180 इक्वल टू 0। अब क्या लिखेंगे दो, यहाँ x नहीं होगा सॉरी, यहाँ होगा b, ओके। यहाँ जो x जहाँ पर क्या है b है। अब पेयर बनाएंगे, पेयर बनाने के बाद क्या करेंगे, दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है b निकालते हैं, तो b माइनस 18 बच गया। इसमें देखते हैं तो यहाँ प्लस माइनस ठीक है, यहाँ माइनस आ जाएगा बीच में, यहाँ माइनस, तो यहाँ प्लस कॉमन लेंगे, यहाँ 10 है 10 से कॉमन लेते हैं, तो b माइनस 18 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब इस प्रोडक्टर में b माइनस 18, इस प्रोडक्टर में b माइनस 18, दोनों से कॉमन लेंगे, b माइनस 18 इज इक्वल टू, यहाँ क्या है b है, इस टर्म में क्या हो 10 है इज इक्वल टू कितना होगा 0। तो जब भी दो टर्म इज इक्वल टू 0 आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे अलग अलग कर सकते हैं। तो क्या होगा b माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और दूसरा होगा b प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू कितना हो गया 18 और दूसरा b का वैल्यू कितना निकल गया मेरा माइनस 10। तो नंबर है मेरा b क्या है मेरा नंबर है, वह क्या नंबर लार्जर नंबर है, इसका मतलब 18 भी हो सकता है और माइनस 10 भी हो सकता है। तो b क्या क्या हो सकता है, एक बार 18 हो सकता है और क्या हो सकता है माइनस 10 भी हो सकता है। अब आते हैं इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखा है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8b वैन b का वैल्यू कब क्या लेते हैं 18 लेते हैं। जब b 18 लेते हैं तब a का मान कितना आता है, तो 8 इंटू 18, तो 18 8 जा 144 ए स्क्वायर। तो a का वैल्यू कितना निकल गया मेरा, यहाँ रूट में जाएगा तो कितना होगा रूट अंडर 144, तो a का वैल्यू हो गया मेरा 12। तो जब b 18 होगा तो मेरा a कितना होगा 12 होगा, व्हेन b इज इक्वल टू माइनस 10। जब b मेरा माइनस 10 होगा तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू माइनस 10, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 80 हो गया, विच इज नॉट, किसी का स्क्वायर नेगेटिव में नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब b ये जो है b का वैल्यू ये पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ ए भी कर सकते हैं कि a इजिकल टू क्या है रूट अंडर, तो यहाँ प्लस माइनस के साथ ले जा सकते हैं। हम बहुत बताए थे पहले भी कि जब भी स्क्वायर दूसरे साथ जाता है तो प्लस माइनस के साथ, तो प्लस माइनस 12 लिख सकते हैं कि a का वैल्यू 12 भी हो सकता है और माइनस 12 भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, लिखा है कि ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड्स, इफ द स्पीड्स हैज बीन टेकन 5 किलोमीटर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। बोल रहा है कि एक ट्रेन है 360 किलोमीटर तक एक ही स्पीड से चलता है, ठीक है। मान लेते हैं उस समय स्पीड क्या होगा x किलोमीटर पर आवर, तो जो स्पीड था पहले उससे 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाता है। पहले कितना मान लेते हैं x, अब कितना बढ़ाते हैं x प्लस 5। तो अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो इसमें जो समय लगेगा वह कम लगेगा। तो बोल रहा है कितना कम लगेगा, 1 कम लग रहा है। तो बताना है हमको कि इसका स्पीड कितना होगा, इनिशियल में इसका स्पीड कितना था। तो हम लोग मान क्या लेते हैं कि स्पीड ऑफ ट्रेन क्या मानते हैं कि x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, तो 360 किलोमीटर ट्रेवल करना है। तो अगर स्पीड इतना रहेगा तो टाइम कितना लगेगा, तो जानते हैं स्पीड इक्वल टू क्या था डिस्टेंस बाई टाइम। यहाँ से टाइम निकालते हैं तो टाइम इक्वल टू क्या डिस्टेंस बाई स्पीड, स्पीड नीचे आ जाएगा टाइम इधर आएगा। तो टाइम इक्वल टू क्या डिस्टेंस कितना है 360 और स्पीड कितना है x, इतना आवर लगेगा इनिशियल में। लेकिन अगर 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तब स्पीड कितना हो जाएगा, तो पहले स्पीड था x, अब हो गया 5 + 5 किलोमीटर पर आवर।
तब टाइम कितना लगेगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है 360, उतना ही डिस्टेंस है और स्पीड बढ़ा दिया जाए। अब स्पीड बढ़ने से क्या होगा, इसमें टाइम कम लगेगा और इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। स्पीड बढ़ने से स्पीड बढ़ रहा है, इसमें क्या होगा, टाइम कम लग रहा है, तो टाइम इसमें ज़्यादा लग रहा है, तो कितना ज़्यादा इसमें लगेगा, ये कितना कम लगेगा, तो 1 घंटा कम लगेगा। ये अगर स्पीड को बढ़ा दें तो ये 1 घंटा कम, तो 1 घंटा ज़्यादा है इसका मतलब। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ x है, x + 5 है। अब x कैंसिल हो गया, कितना बच गया, x + 5। ऐसे देखते थे ध्यान से, यहाँ 360, यहाँ 360, तो ऐसा करते हैं 360 को दोनों से कॉमन ले लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ x है, यहाँ x कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचा, x + 5 लिख दिए, माइनस का माइनस, x + 5 कैंसिल लिए, तो क्या बचेगा, x ले लिए। यहाँ 360, यहाँ दोनों कॉमन ले चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों नहीं रहता तो कॉमन नहीं लेते हैं हम लोग। अब कितना है, -x + x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पूरा बच गया मेरा ×5 बाई, यहाँ x क्या होगा, x², और 5 को x के साथ गुना करेंगे तो 5x = 1। अब नीचे को ऊपर के साथ, नीचे को ऊपर के साथ बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, x² + 5x, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 360 × 5, x² + 5x, इसको लाएंगे इधर, माइनस होगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0, 5 × 6 = 30, 3 हाथ में, 5 × 3 = 18, 5 × 3 = 15 और 3 18 = 0। अब क्या करते हैं, ये मेरा आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको तोड़ते हैं, तोड़ेंगे, 2 से होगा 900, फिर 2 होगा 550, फिर 2 से करेंगे 2 2 2 4, 25 आएगा, फिर 2 करते हैं, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 सॉरी 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 7 21, कितना बच गया, 1, हाँ क्या हो गया, 15, तो 3 5 15। अब यहाँ क्या करते हैं, 3 से कट रहा है, 3 2 6, यहाँ बच गया 1, 7 हो गया, यहाँ हो गया 5 1, 3 5 15, 5 से कटेगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 और 3 × 3, 5 × 5। तो इसको तोड़ते हैं, 3 3 9, 9 5 15, 9 3 3 9, 9 5 45 लेते हैं, और दूसरा लेते हैं 2 2 4, 2 8, 8 5 40, क्योंकि जोड़ने और घटाने पर क्या लाना चाहिए हमको, घटाएंगे, यहाँ 45 - 40 मेरा आ रहा 5, तो घटाने पर कितना आना चाहिए, 5, तो यहाँ +5, तो बड़ा क्या लेंगे, प्लस लेंगे, तो मतलब 45 को प्लस लेंगे, तो x² + 45x - 40x - 1800 = 0। तो दो टर्म में इसको अलग करेंगे, पेयर बनाएंगे। अब दोनों कॉमन क्या लेंगे, x, तो क्या हो गया, x + 45, इसमें यहाँ भी माइनस कॉमन ले लिए हैं, अब 40 भी कॉमन लेते हैं, तो x अगर 40 कॉमन लेते हैं तो बच गया मेरा +45 = 0, तो x + 45, और दोनों में कॉमन कर रहा है x + 45, इसमें क्या बच गया, x बचा, इसमें क्या बचा, -40 बचा, = 0। अब दो फैक्टर = 0 है, तो अलग अलग करेंगे, x + 45 = 0, x - 40 = 0, तो x = -45, और इसमें आया x = 40। तो मेरा स्पीड जो है कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, इसलिए ये तो नहीं हो सकता है, तो x = क्या लेंगे, 40 लेंगे, तो 40 km/h मेरा क्या हो गया, एंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बोल रहा है 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल योर टैंक इन 9 इंटीजर्स 3/8 आवर्स, कि अगर 2 टैप साथ में भरे तो 9 इंटीजर्स 3/8 आवर्स में भर सकता है।
If the tape of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately, अगर जो स्मॉलर टेप्स है वह अकेले भरे टंकी को तो जितना समय लगेगा उससे 10 घंटा कम समय में अकेले बड़ा टेप भर सकता है उस टंकी को। तो बताना है कि अगर अलग अलग भरे तो कितना समय लगेगा दोनों टेप को। तो मान लेते हैं कि जो स्मॉलर टेप्स है उसको ए मान लेते हैं और जो टेप ऑफ लार्जर डायमीटर का है उसको मान लेते हैं बी। तो इसमें हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट टाइम टेकन बाय टू फिल ए टैंक बाय ये। तो ये द्वारा टैंक भरने में x आवर लग रहा है। तो बताओ कि बी को टैंक भरने में कितना समय लग जाएगा। तो 10 घंटा कम समय लगता है। जितना ए लगता है उससे 10 घंटा कम समय में बी भर देगा, मतलब जो बड़ा डायमीटर वाला टेप है वो भर देगा 10 घंटा पहले। लेकिन हाँ, क्वेश्चन में दिया है कि जो टाइम लग रहा है ए प्लस बी को वह भर सकता है 9 सही। लिख दिया क्वेश्चन में 9 सही 3/8 आवर से भर सकता है। इसको तोड़ सकते हैं 9 × 22 और 375/8 आवर्स में। ठीक है, इसका मतलब लोग क्या समझें कि अगर ये जो है टेप ये है वह अकेले x आवर में भर सकता है, जो टेप भी है अकेले x − 10 आवर्स में भर सकता है, और ये प्लस बी अगर दोनों साथ में भरे तो इतना आवर्स में भर सकता है। तो बताओ कि 1 घंटा में ये कितना भरेगा। तो ये x आवर में पूरा टंकी भरता है तो 1 आवर में भरेगा 1/x यूनिट्स। अब बोले बी जो है वह पूरा टंकी x − 10 आवर में भरता है तो 1 आवर में कितना भरेगा। तो 1/x - 10 आवर। हम यहाँ लगा रहे हैं यूनिटरी मेथड कि पूरा टंकी x आवर में, तो 1 आवर में कितना, तो 1/x। तो इसी प्रकार इसको तब पूरा टंकी ए प्लस बी मिलकर 70/8 आवर्स में भर सकता है। तो 1 आवर्स में कितना होगा, 1 आवर्स में कितना होगा, तो 1/75/8। सबसे नीचे सबसे ऊपर जाएगा तो 8/75 यूनिट्स। तो ये जो है अकेले 1 घंटा में इतना भरेगा, बी जो है अकेले 1 घंटा में इतना भरेगा, और दोनों मिलकर 1 घंटा में इतना भरेगा। तो अगर दोनों को जोड़ दें अकेले अलग अलग, वही तो दोनों से हाथ दे दिया है कि 1 घंटा में इतना भर सकता है। तो लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन कि ये 1 घंटा में इतना भरेगा, बी 1 घंटा में इतना भरेगा, और दोनों मिलकर भरेगा इतना 1 घंटा में। तो 1 घंटा में भरेगा, 1 घंटा में भरेगा, और दोनों मिलकर 1 घंटा में भरेगा, दोनों तो रिजल्ट सेम है। इस प्रकार हम लोग बनाएंगे। जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले 1 घंटा में कन्वर्ट कर देंगे कि 1 घंटा में कितना भर सकता है, उसके बाद हमको इस तरह बनाएंगे। यहाँ x है, यहाँ x - 10 है, दोनों को डिनोमिनेटर क्या एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ x कैंसिल हो गया, x - 10 बच गया, x - 10 कैंसिल हो गया, यहाँ x है x लिख दिए इक्वल टू 8/75। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ x माइनस, यहाँ एक x 2x - 10, यहाँ x² - 10x इक्वल टू 8/75। अब क्या करते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, यहाँ 2 कॉमन निकालते हैं, यहाँ काट देते हैं, 2 से निकालते हैं x - 5 हो गया, दोनों से क्या कॉमन निकल रहा है, 2 निकाल दिए, x² - 10x इक्वल टू 8/75। हम बताए थे नियम इसमें कि अगर इक्वल का साइन रहे तो ऊपर ऊपर कटेगा, नीचे नीचे कटेगा, तो 2 4 जा 8 काट सकते हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। एक मेथड है, नया तरीका, इसको भी सीख लीजिए। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे को ऊपर के साथ, नीचे को ऊपर के साथ। तो 75 को हम लोग x - 5 के साथ मल्टीप्लाई किए, फिर 4 को हम लोग x² - 10x के साथ मल्टीप्लाई किए, तो 75x हो गया। इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 से 25, 2 बच गया, 7 5 35, 37 हो गया,
इजिकल टू 4x² माइनस 40x। अब यहाँ प्लस में इसको पहले लिखते हैं 4x² माइनस 40x। अब इसको दूसरे से लाएंगे तो माइनस में होगा -25x प्लस 375 इजिकल टू 0। 4x² इसको ऐड करेंगे तो 5 7 4 11x प्लस 375 इजिकल टू 0। अब मेरा आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, तो हम लोग यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। 375 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 375 आएगा। तो इसको फैक्टर कर देते हैं फिर से। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, फिर 5 से कटेगा 25 में, फिर 5 से कटेगा 5। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग पूरा को कि 4 2 × 2 लिख सकते हैं इसको 4 को, क्योंकि पूरा हम लोग लेंगे एक साथ लेंगे। 2 × 2 इंटू यहाँ 3 है इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इस पूरा को हम लोग इस प्रकार तोड़ें कि जोड़ने घटाने पर 115 आ जाए। तो करते हैं 115 लाने का प्रयास करते हैं। तो 5 5 से 25 25 4 जा 100 और 5 3 जा 15, 100 और 15 आएगा। तो हम लिखते हैं 100 और 15 को जोड़ेंगे कितना आएगा 115 आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे 4x² माइनस में लाना था, दोनों को माइनस कर देते हैं। -100x माइनस 15x प्लस 375 इजिकल टू 0। अब जोड़ा बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। इसमें कॉमन निकालते हैं 4x को, तो यहाँ x बच गया -25। यहाँ निकालते हैं -15 को, तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 15 तो x बचा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ बच गया 25 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 आ जाएगा। अब देखते हैं कि इसमें x - 25 कॉमन निकालते हैं। हाँ कितना है 4x, इसमें क्या -15 इक्वल टू 0। तो अलग करेंगे तो x - 25 इक्वल टू 0 आएगा, और एक बार आएगा 4x - 15 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आया 25, और एक x आया मेरा 4x इक्वल, यहाँ 4x है -15 प्लस 15 होगा, और यहाँ x इक्वल टू क्या होगा 15/4। तो मेरा x जो है वह क्या क्या ले सकता है एक बार टाइम 25 आवर जब लेगा, जब x कितना लेगा 25 आवर लेगा, तो b कितना टाइम लेगा। जो a जो है x आवर टाइम लेता है, तो ये x कितना है 25 आवर लेगा, तो b कितना लेगा x - 10, तो x - 10, तो x मेरा कितना 25 - 10, तो घटाएंगे तो हो गया मेरा 15 आवर। तो ये अकेले टंकी को भर सकता है 25 आवर में, बी अकेले भर सकता है 15। अगर x को 15/4 लेते हैं तो x मेरा क्या है जो टाइम ले रहा है ये x आवर, उससे 10 घंटा कम लगेगा बी। तो ये मेरा 10 घंटा तो खुद नहीं है, 10 घंटा से कम है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर्स लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन शुड ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। तो मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर है। इसको ट्रेवल करने के लिए पैसेंजर ट्रेन को जितना टाइम लगता है उससे 1 घंटा कम समय में मेरा एक्सप्रेस ट्रेन को लगता है। अब बोल रहा है कि अगर जो पैसेंजर ट्रेन का जो स्पीड है उससे 11 किलोमीटर पर आवर से अधिक स्पीड से चल रहा है मेरा एक्सप्रेस ट्रेन, तो ये दे दिया है, तो दोनों का स्पीड निकालना है कितना होगा। तो बोल रहा है जो पैसेंजर का ट्रेन का स्पीड है उससे 11 किलोमीटर पर आवर से अधिक चल रहा है मेरा एक्सप्रेस ट्रेन। तो अगर मान लेते हैं कि पैसेंजर का जो स्पीड है वह x किलोमीटर पर आवर है, तो एक्सप्रेस का कितना होगा, तो x + 11 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम पैसेंजर ट्रेन कितना लेगा, तो जानते हैं टाइम इक्वल टू क्या डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है 132, और पैसेंजर ट्रेन जो है उसका स्पीड है कितना x।
इतना आवर। अब एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसका टाइम कितना लगेगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना 132 और स्पीड कितना x+11। तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है वह 1 घंटा कम लेता है और पैसेंजर ट्रेन 1 घंटा अधिक लेता है। इसका मतलब अधिक जो समय लेगा उसमें से घटाएंगे जो कम समय लेगा और मेरा बच जाएगा मेरा 1 घंटा। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 132 दोनों पहले कॉमन लेते हैं। यहाँ बच गया 1/x, इसमें क्या बच गया 1/x + 11 = 1। अब क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो x × x + 11, x कैंसिल, x + 11 माइनस x + 11 कैंसिल, x बच गया प्लस x माइनस x कैंसिल, तो बच गया 132 इंटू यहाँ बच गया 11, नीचे बच गया क्या x इंटू एक्स क्या होगा x² होगा और क्या होगा 11x होगा = 1 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे से ऊपर, ऊपर को नीचे, 132 इंटू 11 और x² + 11x। अब x इसको हम सीधा लिखते हैं तो x² + 11x माइनस ये इधर आएगा तो क्या होगा 132 इंटू 11 = 0। इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि हम इसको तोड़ना है, तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है वही। अब हम फैक्टर्स मेथड से बना रहे हैं, तो अब क्या करेंगे 11 इंटू 132 को इस पर तोड़ें कि जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए 11 आ जाए। तोड़ते हैं, टू 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 2 3 जा 3 11 जा, ओके टूट गया। तो हम लिख सकते हैं 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए मेरा 11 आना चाहिए। तो देखते हैं 11 4 जा 44 और 11 30 जा 33, घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा 11 आ गया। तो बड़ा रखेंगे क्या, यहाँ प्लस है तो बड़ा रखेंगे क्या, प्लस रखेंगे तो मतलब 44 को प्लस रखेंगे तो x² + 44x माइनस 33x माइनस 132, इसको मिटा देते हैं, इंटू 11 = 0। पेयर बना लेते हैं। अब इसमें कॉमन क्या लेते हैं x, तो x + 44 बचा, दोनों से क्या कॉमन लेते हैं -33 लेते हैं, तो यहाँ क्या बच गया x, यहाँ कितना बच गया +33 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 11 निकालें, यहाँ से 3 निकालते हैं तो बस यहाँ 44 = 0। अब x + 44, यहाँ भी x + 44 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ क्या बच गया x बच गया, इसमें क्या बच गया -33 बच गया = 0। अभी दो फैक्टर 0 है तो अलग अलग कर सकते हैं, x + 44 = 0 और x -33 = 0। तो x = -44 और x = क्या आया मेरा 33। तो ये मेरा क्या आ रहा है स्पीड आ रहा है, तो नेगेटिव में कभी स्पीड नहीं होगा, तो क्या होगा x = 33, तो मेरा 33 km/h से चलेगा और दूसरा चलेगा 33 + 11 मतलब 44 km/h से। इस प्रकार मेरा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन 11th। सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, कि 2 स्क्वायर का जो एरिया होगा उसका जो सम है वह 468 मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में होता है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर का डिफरेंस है दे दिया है 24 मीटर, तो फाइंड द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर, दोनों साइड्स का स्क्वायर क्या है। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट स्क्वायर का साइड क्या है ए, तो इसका भी ये होगा ये होगा ये होगा, सभी साइड क्या होता है स्क्वायर में इक्वल होता है। और दूसरा साइड का दूसरा स्क्वायर का जो साइड मानते हैं बी, तो एरिया किसका होगा, एरिया हो जाएगा साइड स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा बी स्क्वायर, क्योंकि जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, तो जो भी साइड है उसका स्क्वायर कर दिए, जो भी साइड स्क्वायर कर दिए। जानते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड, साइड क्या है ये 4 इंटू वी फ्रॉम क्वेश्चन।
अगर कोई भी टर्म है जो भी हम बता रहे हैं अगर समझ में ना आए तो उसको बार बार रिपीट करके एक एक पॉइंट करके देखें और उसको सुनें और समझें, उसके बाद कॉपी में लिख कर बनाएं। लिखा है कि डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर। तो पेरीमीटर कितना है इसका 4a, दूसरा कितना है 4b। दोनों का पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वह दिया है 24 मीटर। तो यहाँ से 4 कॉमन निकाल दिए और a माइनस बी इक्वल टू 24। तो a माइनस बी इक्वल टू क्या हुआ 24/4, 4 6 या 24। a माइनस बी इक्वल टू क्या है 6। तो अगर यहाँ से बोलें कि a का वैल्यू कितना निकलेगा तो क्या होगा 6 + b, इक्वेशन 1 मानते हैं। और दूसरा दिया है कि सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का जो है उसका अगर सम कर दिए तो एक का एरिया कितना है a स्क्वायर, यहाँ लिखते हैं एंड, और दूसरा का एरिया कितना, दोनों का अगर सम कर दिए 468। तो a स्क्वायर, तो a का वैल्यू कितना दिया है 6 + b, 6 + b का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 468। कहाँ से लिखे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो a स्क्वायर प्लस 2ab 2ab 6 2 12b प्लस b स्क्वायर, यहाँ अपने मन से b स्क्वायर लिख दिए हैं, यहाँ जो लिखा सो इसको 468। अब क्या करते हैं b स्क्वायर 2b स्क्वायर हो गया, 12b हो गया, प्लस 36 है, इधर आएगा माइनस 468 इक्वल टू 0, 2b स्क्वायर प्लस 12b। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 8 में से 6 गया तो बच गया 2, 6 में से 3 गया तो बच गया 3, 4 का 4 हो गया, माइनस बड़ा माइनस है माइनस लिख दिया इक्वल टू 0। 2 यहाँ से डिवाइड होगा, 2 सबसे क्या करेंगे डिवाइड कर देते हैं, तो b स्क्वायर हो गया प्लस 6b हो गया माइनस 2 2 जा और 2 6 जा इक्वल टू 0। अब जो आया b स्क्वायर माइनस प्लस 6b माइनस 216 इक्वल 0। तो जो कांस्टेंट टर्म है और जो b स्क्वायर कोफिशिएंट है से मल्टीप्लाई करते हैं, हम बना रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आया 216, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, 3 9 जा और 3 3 जा। तो लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। इस प्रकार तोड़ें कि जोड़ने घटाने पर 6 आ जाए। तो करते हैं हम लोग क्या, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 तिया 12, ठीक है आया 12, 3 तिया 9 दूना 18, घटाने पर आ गया मेरा 6। तो क्या करना है प्लस 6 लाना, तो बड़ा को क्या रखेंगे प्लस रखेंगे। तो b स्क्वायर प्लस 18b माइनस 12b माइनस 216 इक्वल टू 0। पेयर बना दिए, कॉमन लेंगे, यहाँ से b दिए तो यहाँ पूरा से b निकलेगा तो b प्लस 18 बच गया, यहाँ से 12 निकलेगा कॉमन, माइनस b निकालें 12 निकालें तो यहाँ b, यहाँ बच गया 18 इक्वल टू 0। यहाँ गुना कर देख लेंगे कि 18 यहाँ 216 आना चाहिए। 12 8 जा होता है 96, 6 हो गया 9 बच गया, 12 12 और 12 और 9 हो गया मेरा 21, इसलिए मतलब यहाँ 18 होगा। इस प्रकार हम करेंगे नहीं, अपने मन से लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, हमको पता है इसलिए लिख दिए। ये दोनों से निकाल दिए कॉमन, b बच गया माइनस 12। अब फैक्टर इक्वल टू 0 है, देयरफॉर इस प्रकार कई क्वेश्चन आप बना चुके हैं। फिर भी कोई दिक्कत होता है तो बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, कि बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि ये दिमाग में चलना शुरू कर दे। तो b प्लस 18 है तो ये क्या होगा माइनस 18 हो जाएगा, और b इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। तो मेरा यहाँ क्या आया, स्क्वायर के साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये क्या हो जाएगा b इक्वल टू 18।
तो बी क्या मेरा आया, बी इक्वल 12, सॉरी 12 आ गया, बी इक्वल क्या आया 12। तो हम लोग बी जब 12 हो गया तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग देख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या दिया, ए इज इक्वल टू 6 प्लस बी, ये बी दोनों का वैल्यू निकालेंगे तभी तो मेरा निकलेगा पहला साइड और पहला स्क्वायर का साइड और दूसरा स्क्वायर का साइड। तो 6 और बी का मान दे दिया है मेरा, कितना निकाल चुके हैं 12, तो कितना आया 18। तो ए कितना आया 18, ये मेरा आया 18 और बी आया मेरा 12 मीटर, क्योंकि मेरा कितने किस में दिया है मीटर में, तो ये मेरा कितना किस में आ गया मीटर में आ गया। इस प्रकार मेरा कंप्लीट हो गया।